माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका साकिर सर। ये 9th क्लास का एसएसटी मैप वर्क टर्म 2 का एग्जाम के लिए है कि टर्म 2 में आपको मैप से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, मैप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत आसान होते हैं, बस आपको एक बार समझने की ज़रूरत होती है। इसको ब्लैंक मैप पर प्रैक्टिस करें। ये पूरा सिलेबस मैंने आपको इसमें समझा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कौन कौन से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें हम शुरू करते हैं इतिहास का। पहले इतिहास के चैप्टर यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति से लिया गया है। इसमें जो आपका एक तो है प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख देश कौन कौन से थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दो प्रमुख देश, दो शक्तियां थी। एक केंद्रीय शक्ति जिसके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की था। दूसरा था आपका मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका था। इसको हम मैप पर कैसे देखेंगे? संसार का मैप लेंगे, विश्व का मैप लेंगे। इसके अंदर हम केंद्रीय शक्तियों के अंदर जर्मनी, केंद्रीय शक्ति के अंदर क्या था? जर्मनी, केंद्रीय शक्ति के अंदर जर्मनी, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये क्या थे? केंद्रीय शक्ति थी। और हंगरी और तुर्की, ऑटोमन साम्राज्य वाली, ये जो थे ये केंद्रीय शक्ति थी। अब हम देखते हैं क्या आपकी मित्र राष्ट्र में आपका एक रूस था, इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसए, ये क्या थे? मित्र राष्ट्र थे। इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। हमें विश्व के मैप पर इसको ध्यान से देखना है, प्रैक्टिस करनी है बार बार। आगे चलते हैं। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख जो थे वो हमने अभी देख लिए। इसके बाद है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इसके अंदर भी हमें, ये दूसरे विश्व युद्ध के प्रमुख वो थे और इनको हमें देखना है। जैसे केंद्रीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी और मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे। केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, इटली, जापान और मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका था। इसको आप संसार के मैप में देखेंगे। पहले जो हमने देखा था प्रथम विश्व युद्ध का, अब देखेंगे हम द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में जो आपकी मित्र राष्ट्र थे वो कौन कौन से थे? यूएसए, यूके, फ्रांस, सोवियत संघ। ठीक है। इसके बाद जो धुरी राष्ट्र थे वो थे जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, ये थे जो धुरी राष्ट्र थे, जर्मनी, इटली, जापान। और मित्र राष्ट्र कौन थे? यूएसए, यूके, फ्रांस, सोवियत संघ। यूएसए है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, इस तरीके से आपको विश्व के या संसार के मानचित्र में आपको दर्शाने होंगे। ये क्वेश्चन आएगा, इसमें से कोई एक पूछ सकते हैं, दो पूछ सकते हैं, चारों पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जर्मनी नाज़ी के विस्तार के अंतर्गत प्रदेश। जर्मनी जो नाज़ीवाद हुआ उसमें विस्तार में कौन कौन से प्रदेश आए? उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, बेल्जियम, लिथुआनिया, डेनमार्क, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, ये सब उसमें आए। इसको भी हम विश्व के मानचित्र के अंदर देखेंगे। ये नाज़ी साम्राज्य के क्या थे? क्षेत्र थे, जिसमें आपका कौन कौन से आए? आपका डेनमार्क आया, पोलैंड आया, लिथुआनिया आया, बेल्जियम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवाकिया, ये सब नाज़ी साम्राज्य के क्षेत्र थे। यानी हिटलर ने इन सभी क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, इसके बाद हम मैप के अगले हिस्से में चलते हैं। क्या पूछा? भूगोल से आपका क्या पूछा जाएगा? तो भूगोल से अपवाह तंत्र, जो आपका मैप से संबंधित क्वेश्चन अपवाह तंत्र से आते हैं। हिमालय की नदियाँ सिंधु, गंगा, सतलुज
और प्रायद्वीपीय नदियाँ कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। ठीक है, जो हिमालय नदी है ये पूरे वर्ष जो है इसमें जल रहता है। और प्रायद्वीपीय नदियों में ज़्यादातर नदियाँ वो हैं जो वर्षा में ही उनके अंदर पानी आता है। इनको हम मैप में देखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी निकलती हैं। ठीक है, जैसे सिंधु, गंगा, सतलुज कहाँ से निकलती है और कौन कौन सी नदियाँ हैं इसकी, तो आप इसको मैप के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। और प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो है आपकी सतलुज, एक मिनट, सतलुज, गंगा और सिंधु, ये जो नदियां हैं ये यहाँ पे हैं। ठीक है, ये जो है हिमालय नदियां हैं, ये आपसे पूछी जा सकती हैं कहाँ कहाँ पर हैं भारत के मैप में। इसके बाद आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जिसमें आपकी कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, ताप्ती और नर्मदा, ये नदियाँ हैं। ठीक है, ये आप मैप में आपको देखना होगा कौन सी नदी कहाँ पर है। इस तरीके से आपको, क्योंकि इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद झील के बारे में पूछा जाएगा कि भारत की जो प्रमुख झीलें हैं, जैसे वूलर झील, चिल्का, सांबर, पुलिकट, इन झीलों को देखा जाएगा कि ये भारत के मैप में कहाँ कहाँ पर हैं। तो इसको आप इस तरीके से करेंगे, जैसे हमारी वूलर झील यहाँ है, सांबर झील यहाँ पर है। वूलर झील जो है कश्मीर के अंदर है। सांबर झील जो है ये आपकी जो राजस्थान में है, इससे नमक निकाला जाता है। वूलर झील मीठे पानी की बड़ी झील है और विश्व की, भारत की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील। ठीक है, इसके बाद एक झील है हमारी नीचे पुलिकट झील, ये जो है आपकी यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पुलिकट झील, ये प्रमुख झीलें आपसे मैप के अंदर पूछी जा सकती हैं। वूलर, सांबर, चिल्का, पुलिकट, 4 प्रमुख झीलें आपको मैप में पूछी जा सकती हैं। अब जलवायु वाले चैप्टर से आपको 20 सेमी से लेकर 400 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, और इसको मैप में आप देख लोगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जो ये डार्क नीला क्षेत्र है, जो डार्क नीला क्षेत्र है वो जो है 400 से अधिक, डार्क नीला क्षेत्र जो है आपका ये 400 से अधिक है। ठीक है, 400 से अधिक वाला, ये देखिए ये वाला 400 से अधिक वर्षा होती है यहाँ पे ये जो है 400 से अधिक है। 200 से 400 के बीच में जो आपका ये जामुनी कलर का जो है वहाँ पे 200 से 400 सेमी तक वर्षा होती है। ठीक है, इसके अलावा आपका 100 से 200 सेंटीमीटर तक वो आपका ये वाला क्षेत्र है, ज़्यादातर ये वाला है। ठीक है, और 60 से 100 सेंटीमीटर वाला आपका ये हल्का रंग कलर का जो है, इस तरीके से आपको ये देखना होगा। और फिर 40 से 60 वाला जो है ये हल्का लाइट कलर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे राजस्थान का कुछ एरिया पड़ जाता है और कुछ एरिया यहाँ पे भी है। ठीक है, और इससे कम 0 से ये जो है वाइट ही है बिल्कुल 20। ये जो आपका राजस्थान वगैरह का कुछ क्षेत्र है और कुछ क्षेत्र यहाँ पर है। यहाँ
आपका 0 से 20 होती है और कहीं कहीं बिल्कुल 0 होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें देखना होगा। प्रकृति, जलवायु और वन्य प्राणी, इसमें आपको प्राकृतिक वनस्पतियों के क्षेत्र, सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन, ये आपको मैप में देखकर और मैप से आपको बताना होगा कि कौन से वन कहाँ पर हैं। जैसे डार्क नीला, जो डार्क ग्रीन जो है आपका ये वाला, ये जो है उष्ण कटिबंध सदाबहार वन है। ठीक है, यहाँ इस जगह पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पर है? इस क्षेत्र में है आपके ये सारा क्षेत्र। और उष्ण पर्वतीय वन कहाँ पर है? आपके पर्वतीय वन या तो यहाँ है या यहाँ है। ठीक है, थोड़े से यहाँ पर भी हैं, यहाँ पे भी हैं थोड़े। और फिर उसके बाद मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन जो है वो मैंग्रोव वन जो है आपका ये वाला है, मैंग्रोव वन यहाँ पर है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन राजस्थान, गुजरात के जहाँ पे वर्षा कम है और पर्वतीय क्षेत्र वहाँ पे उष्ण, या फिर रेगिस्तान में यहाँ पे है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए होंगे। इसके बाद राष्ट्रीय पार्क और पक्षी अभयारण्य और वन्य प्रणाली अभयारण्य। राष्ट्रीय पार्क में जिम कॉर्बेट, रामगंगा, कांजीरंगा, रणथंबोर, शिवपुरी, कान्हा, सिंपलीपाल, मानस। पक्षी अभयारण्य में भरतपुर, रंगनाथिटो और वन्य प्राणी अभयारण्य में दाची, गामा, सरिस्का, मिडुलाई, राजाजी, ये सब जो हैं आपके क्या हैं? हमारे राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य और वन्य प्राणी अभयारण्य हैं भारत के। ठीक है, इसको मैप में आपको इस तरीके से देखना होगा। जैसे दाची गामा जो है ये आपका बिल्कुल पंजाब के और उसके कश्मीर के बिल्कुल किनारे पे है। राजाजी पार्क, ठीक है, ये और जिम कॉर्बेट ये जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, मानस असम में और कांजीरंगा भी असम के अंदर है। सिंपलीपाला ये आपका जो है सिंपलीपाला ये वन्य अभयारण्य है। कान्हा, शिवपुरी, रन, और ये तीनों जो हैं भरतपुर, सरिस्का और रणथंबोर ये राजस्थान में। ठीक है, इस तरीके से हम इसके बारे में और राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभयारण्य और पक्षी वन्य अभयारण्य इनको हम यहाँ से देख लेंगे कि जो जो कलर से जो है वह कलर से वो वाला आपसे पूछा गया। जैसे यहाँ पे ये रंगनाथिटो और मिडुलाई ये अभयारण्य यहाँ पर आपने देखे। इनको एक बार मैप पे आप अच्छी तरह अध्ययन कर लेंगे। पूरा मैप का यही तक ख़त्म होता है। इसमें आपको कोई भी 5 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 आपको इंटरनेशनल से पूछ ले या 4 इंटरनेशनल से पूछ ले, 2 इंडियन से ज्योग्राफी से पूछ ले, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। इस तरीके से आपको सवाल पूछे जाएंगे। ओके, थैंक यू। सभी इस वीडियो को बार बार देखें जिससे आपका मैप का वर्क कंप्लीट हो जाए।